18 वर्षों से हम लोग की लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, स्कूल लाइब्रेरियन की। तो शिक्षा मंत्री से यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग का कम से कम लेट पात्रता परीक्षा हम लोग को करवा ली जाए। एक साल से हम लोग को बोला गया कि पात्रता परीक्षा होगी, अभी तक नहीं हुई है। लाइब्रेरियन की भर्ती आप लोग करिएगा क्या? क्यों परेशान है भाई? हाँ तो होगा ना अब 5 वर्ष में तो उनका चुनाव बार बार हो जा रहा है, रिजल्ट भी आ जा रहा है। हम लोग तो उनको शिक्षा मंत्री बना दिए। क्या विधानसभा चुनाव के समय जब वो शिक्षा मंत्री का बने थे, क्या उस समय तक हम लोग का लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा या हम लोग या लाइब्रेरियन पुस्तकालयाध्यक्ष हम लोग बन जाएंगे? क्या शिक्षा मंत्री जवाब देंगे? आप न्याय के मालिक आप हैं, कलयुग में लोकतंत्र के देवता आप हैं। शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, देवता आप हैं। पिछले 18 वर्षों से जो है लाइब्रेरियनों की बहाली नहीं हुई है, जिसके नाराज होकर के आज लाइब्रेरियन जो है पटना के बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और वो शिक्षा मंत्री का से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हालांकि देखिए अभी शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं, अभी बीजेपी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व भी जो लाइब्रेरियन है वो तमाम जो है उनका कहना है कि पिछले 18 वर्षों से जो है लाइब्रेरियनों की बहाली नहीं हुई है और इसी से नाराज होकर के आज वो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री बाहर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ इनका कहना है ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग करिएगा भर्ती, लाइब्रेरियन की भर्ती आप लोग करिएगा क्या? क्यों परेशान है भाई? हाँ तो होगा ना अब चलिए तैयारी हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना, जो शिक्षा मंत्री है इनका सीधे दो तुक में जवाब था कि लाइब्रेरियनों की भर्ती क्या पत्रकार आप लोग करेंगे, इसके लिए प्रक्रिया जारी है और जल्द ही होगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार यहाँ पर लाइब्रेरियन है वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार कई शिक्षा मंत्रियों से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। कोई भी इस पर संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है और हम लोगों को बहाली के लिए कोई भी बात नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और जो बात है यहाँ पे कुछ लाइब्रेरियन है उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का मुद्दा है और क्या कुछ ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग आए हैं, 18 वर्ष हो गया लगभग, पर अब तक इसका कोई बहाली का कोई सुगबुगाहटे नहीं है। बार बार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पता है हम लोग कब करते रहेंगे। 5 वर्ष में तो उनका चुनाव बार बार हो जा रहा है, रिजल्ट भी आ जा रहा है। हम लोग तो उनको शिक्षा मंत्री बना दिए। क्या विधानसभा चुनाव के समय जब वो शिक्षा मंत्री का बने थे, क्या उस समय तक हम लोग का लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा या हम लोग या लाइब्रेरियन पुस्तकालयाध्यक्ष हम लोग बन जाएंगे? क्या शिक्षा मंत्री जवाब देंगे कि जस्ट शिक्षा मंत्री से अभी हम लोगों ने बात किया है, सीधे तौर तो हम लोगों ने बात किया है, अभी जस्ट वो बोल रहे हैं, हम लोग पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या आप लोग बहाली कर दीजिएगा? बहाली होगी जल्द। हम लोग तो आपको कुर्सी पर बैठा दिए ना जी, तो हम लोग रोड पर क्यों हैं? 18 वर्ष हो गए आपको 20 वर्ष में 5 बार बैठे, हम लोग 18 वर्ष हम लोग रोड पर हैं। 18 वर्षों से जो लाइब्रेरियन हैं वो रोड पर हैं और इनका कहना है कि लगातार सरकार के द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। तो आश्वासन से जो है कि सरकार नहीं चलती है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो लाइब्रेरियन है उसमें खासा नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी के कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बहाली के लिए जो है प्रक्रिया वो पूरी करके हम लोगों के लिए बहाली निकाल दे। आप लोग की समस्या क्या है? समस्या यही है सर कि 18 वर्षों से हम लोग की लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, स्कूल लाइब्रेरियन की। तो शिक्षा मंत्री से यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग का कम से कम लेट पात्रता परीक्षा हम लोग को करवा ली जाए। एक साल से हम लोग को बोला गया कि पात्रता परीक्षा होगी, अभी तक नहीं हुई है। पिछले साल देखिए, पिछले साल सितंबर में ये नोटिफिकेशन गया था बीएसईबी को कि लेट का एग्जाम कराना है, पात्रता परीक्षा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अभी तक हम लोग का पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। अभी शिक्षा मंत्री अभी जस्ट बयान दिए हैं कि हम लोगों पे ही सवाल खड़ा किया गया, क्या आप लोग बहाली निकाल दीजिएगा? हम बहाली करेंगे, जल्द होगा। आप क्या कहेंगे? सर जल्द आखिर कब? किसी चीज का भी जल्द का कोई सीमा होता है ना। इनका हमेशा जब आते हैं तब जल्द रहता है, तो जल्द का कोई सीमा बता देना कि हाँ आप लोग 10 वर्ष और पढ़ाई करिए तब हम आप लोग को देंगे। क्या लग रहा है? लगातार सरकार आश्वासन दे रही है, कई शिक्षा मंत्री आए, आप लोग मिले इस 18 वर्षों के बीच, क्या लग रहा है? बस वादा है और कुछ नहीं। हम लोग तो शुरू से लगभग पिछले 15 सालों से इसमें जुड़े हुए हैं। 2010 से मेरा सेशन पूरा हुआ लाइब्रेरियन का,
उसके बाद अभी तक न तो कोई वैकेंसी आया और ना ही इस तरह का कोई काम हुआ है। तो कोई काम नहीं हुआ है लगातार जो है 18 वर्षों से जो है 18 वर्षों से हैं आप लोग। अभी शिक्षा मंत्री से भी हम लोग की बात हुई है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, हम लोग पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या आप लोग नौकरी दीजिएगा? मतलब क्या मीडिया नौकरी देगी? नहीं, मीडिया क्या रोजगार देगी? मीडिया का काम है समाज में जो भी न्याय और अन्याय को दिखाना। आप न्याय के मालिक आप हैं। कलयुग में लोकतंत्र के देवता आप हैं शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, देवता आप हैं, लोकतंत्र के देवता आप हैं। हम 10 मई को सर आपको बता रहे हैं, पैदल यात्रा करके हम 10 लड़की 11 लड़का लड़की मुख्यमंत्री आवास तक परमिशन लेकर के आए थे। यही अधिकारीगण है और पुलिसकर्मी है जो मुख्यमंत्री को सूचना नहीं दिया और हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। वहां पर अनावास से आप लोग जहानाबाद से जो पैदल आए थे, तो उस वक्त में कहाँ थे ये अधिकारी और पदाधिकारीगण जो आज हम लोग को कह रहे परमिशन लेके तुम नहीं आया है? क्या लोकतंत्र में यह अधिकार है हमारा कि हम अपनी मांग बिना परमिशन का भी अपना अधिकार है कि हम अधिकार लोकतंत्र में लड़ेंगे? 18 वर्षों से क्यों नहीं बहाली हो रही? सर इसमें 18 वर्षों से ये सरकार चाह ही नहीं रही है कि बिहार में लोकतंत्र में, बिहार के लोकतंत्र में हम बच्चों को भविष्य सुनहरा दें। यहाँ शिक्षा बिकाऊ हो गया है, शिक्षा को बेच रहे हैं। नीट का पेपर आप देख नहीं रहे कैसे कैसे बिकाऊ है, सेंटर बिक जाता है। बीपीएससी का एग्जाम लिए था ना, कैंसिल हो गया ना सर, क्योंकि शिक्षा यहाँ बिकाऊ बना दिए हैं। रोजगार नहीं देना चाह रहे हैं किसी को, सबको मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। चुनाव के पहले तो बोले थे 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार। कहाँ है? 6 महीना हो गया चुनाव का। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, 6 महीना हो गया, 20,000 रोजगार भी तो आप नहीं दिए हैं अभी तक। कौन सा रोजगार दे रहे हैं? जब आप लोग मिलने पहुंचते हैं सर आश्वासन, केवल आश्वासन मिलता है कि आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों के लिए लाइब्रेरी के लिए अंडर प्रोसेस हो रहा है। हम आश्वासन देते हैं 1 महीना के अंदर आप लोगों को बहाली आ जाएगा। हम कुछ और थोड़ी मांगने आए हैं। बिहार में 18 वर्षों का मुद्दा है ना सर कि लाइब्रेरी का 2008 से आज तक बहाली नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? कारण क्या है? जबकि केंद्र सरकार से बजट पूर्ण आ रहा है। बीजेपी आज कार्यालय पहुंचे हैं, यहाँ पुलिस के द्वारा रोका। पता नहीं क्यों रोका जा रहा है, आदेश मिला है या क्या मिला है पता नहीं, क्यों रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र क्या बना, क्यों बना है? लोकतंत्र में जनता का अधिकार है ना कि हम अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपनी मांग को रखें। हम आंदोलन के शांतिपूर्ण ढंग से आए। क्या हम यहाँ लड़ाई किए हैं? क्या हमने ट्रैफिक को जाम किया है? क्या हमने किसी को परेशान किया है? तब क्यों रोका जाएगा? तो देखिए बड़ा सवाल है कि आखिर हम लोग जब शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे तो फिर हम लोग को पुलिस के द्वारा क्यों रोका जा रहा है? इनका साफ तौर पे कहना है 18 वर्षों से हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार कभी हम लोग को रोजगार देने के बारे में सोच भी नहीं रही है। अब ऐसे में इन लोग का कहना है कि यदि सरकार जल्द हमारे पूरी मांगों का संज्ञान लेते हुए अगर बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में लाइब्रेरियन संघ के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज।